गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कृषि। कृषि मतलब क्या होता है? खेती। हमारे देश में कृषि, हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती सबसे ज्यादा होती है। तो कृषि का मतलब क्या है? खेती। खेती यानी खेतों में जो फसल उगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कृषि। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत गांव में बसता है। भारत में क्या है? गांव सबसे ज्यादा है। तो हम कहेंगे ना कि भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। यहाँ के लगभग 70% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। भारत कहते हैं ना कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या है? खेती में ही लगे हुए हैं, कृषि में। 70% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। गांव में, भारत में गांव अधिक है और गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य क्या है कि कृषि करते हैं, खेती और पशुपालन। पशुपालन यानी पशुओं को पालते हैं। तो अधिकतर भारतीय किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। वो खेती भी करते हैं और साथ में पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन मतलब कोई बकरियां करता है, कोई कहीं जहाँ भेड़े हैं वो लोग भेड़ों को पालते हैं, कहीं गाय भैंसों को पालते हैं। तो वो साथ साथ में दो काम करते हैं, खेती भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। कृषि व पशुपालन को मिश्रित कृषि कहते हैं। जो लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है? कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में खेती सबसे ज्यादा होती है और खेती से ये नहीं है कि सिर्फ अपने भोजन की ही जरूरत पूरी होती है। ये जो हमारी खेती से जो फसलें होती हैं उन फसलों को बाहर शहरों में ले जाके बेचा जाता है। शहरों से वो और दूसरे देशों में भी सामान जाता है, तो जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कृषि उत्पाद हमारे भोजन के लिए तो आवश्यक है ही साथ अनेक उद्योग धंधे भी कृषि पर निर्भर हैं। खेती से हमारे भोजन की जरूरत तो पूरी होती ही है, लेकिन साथ में ही हमारे बहुत से उद्योग धंधे भी होते हैं इससे। भौगोलिक और जलवायु संबंधी भिन्नताओं के कारण भारत की कृषि उपजों में भी पर्याप्त भिन्नता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत सब जगह एक सा नहीं है ना। भारत की जलवायु भी एक सी नहीं है। कहने का मतलब है कि भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। मौसम भी सब जगह का अलग अलग होता है। तो खेती के लिए, किसी खेती के लिए कैसे मौसम की आवश्यकता होती है और मिट्टी की, किसी दूसरी खेती के लिए दूसरी तरह के मौसम और मिट्टी की आवश्यकता होती है। कहीं ज्यादा गर्म की जरूरत होती है किसी खेती के लिए, तो किसी खेती के लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए चूंकि भौगोलिक और जलवायु भिन्नताएं हैं तो कृषि उपज भी हर जगह की अलग अलग है। हमारे यहाँ भारत में मुख्यतः कृषि के अनुसार दो मौसम होते हैं। भारत में कृषि के हिसाब से अगर हम देखें तो खास तौर से दो मौसम होते हैं। कौन कौन से? खरीफ और रबी। खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल। खरीफ के मौसम में मानसून शुरू होने के साथ जून में बुवाई का कार्य प्रारंभ हो जाता है। खरीफ का मौसम कौन सा होता है? जब मानसून शुरू होता है, जब बारिश होना शुरू होती है, उसके साथ साथ जून के महीने में, जून जुलाई से बारिश शुरू होती है ना, तो मानसून के साथ ही जून में ही खरीफ की जो फसल होती है उसके लिए बुवाई का कार्य शुरू कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है आप समझें कि किसी भी मौसम में कोई से भी बीज आप बो देंगे और उसकी फसल उग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जिस फसल को जैसे मौसम की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार उसके बीज बोए जाते हैं। तो इसमें कपास, ज्वार, बाजरा, पटसन, मक्का व चावल की खेती होती है। तो खरीफ के मौसम में जो बुवाई की जाती है वो किसकी की जाती है? कपास, ज्वार, बाजरा, पटसन, मक्का और चावल की खेती होती है। क्योंकि इनको अधिक पानी की जरूरत होती है इन फसलों को। तो बारिश का मौसम हमारे यहाँ कब होता है? जून, जुलाई, अगस्त, इस टाइम में बारिश होती है। तो इसीलिए इसी टाइम में ये फसलें बोई जाती हैं जिससे कि भरपूर पानी इनको मिल सके।
अक्टूबर के महीने में रबी का मौसम आता है। अब जो दूसरी टाइप की फसल है वो क्या है, रबी। इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसकी फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में रबी का मौसम आता है और इसमें किस किस चीज की खेती होती है, गेहूं, जौ, चना और सरसों की खेती होती है। तो अक्टूबर के महीने में जो रबी की फसल होती है वो गेहूं, जौ, चना और सरसों की खेती की जाती है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैसे अपने शरीर है, हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका होता है, तो इसी तरीके से हमारा देश भी किस पर टिका रहता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर, खेती पर। खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मतलब कि खेती पर ही हमारी अर्थव्यवस्था पूरी टिकी हुई है। हमारे देश के अधिकतर उद्योगों का आधार कृषि है। तो हमारे देश के जो मोस्टली उद्योग हैं उनका आधार क्या है, कृषि है। खेती से जो फसलें होती हैं उन्हीं से ही बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, खाने पीने की हैं वो, तो उसी से ही उद्योग धंधे भी चलते हैं हमारे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम धान के बारे में। धान यानी चावल। क्या होता है धान, चावल। अनाज वाली फसलों में धान का महत्वपूर्ण स्थान है। यह गर्मी की ऋतु की मुख्य फसल है। यह कब उगाया जाता है, गर्मी के मौसम में। चावल की खेती के लिए उच्च तापमान, अधिक वर्षा व चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए हमें किस किस की जरूरत होती है, अधिक तो टेम्परेचर चाहिए, बारिश भी अधिक चाहिए और चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। दक्षिण भारत में धान वर्ष में कभी भी उगाया जा सकता है क्योंकि वहाँ वर्ष भर मौसम गर्म रहता है तथा वर्षा भी खूब होती है। साउथ इंडिया की तरफ क्या है कि वहाँ पर कभी भी हम चावल की खेती कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर पूरे साल मौसम गर्म रहता है, वहाँ ठंड नहीं पड़ती है और वहाँ बारिश भी खूब होती है। तो चावल की खेती के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, गर्मी चाहिए और बारिश चाहिए। तो वहाँ पर पूरे साल चावल की खेती कभी भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधा है वहाँ भी धान की पैदावार होती है। अब मान लिया कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ बारिश कम भी होती है परंतु वहाँ पर यदि सिंचाई की सुविधा अधिक है, अच्छी है, नहरें हैं, डैम वगैरह बने हुए हैं जिससे नहरें निकल के सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है पर्याप्त, तो वहाँ पर हम कभी भी कर सकते हैं धान की। जैसे पंजाब और हरियाणा में धान की पैदावार के मुख्य क्षेत्र, धान कहाँ कहाँ मुख्य रूप से होता है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और समुद्र तटीय मैदानों में। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और समुद्र तटीय मैदानों में धान की पैदावार अच्छे से होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों की घाटियों और ढालू भूमि पर भी धान की खेती होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो नदियों की घाटी हैं या ढालू भूमि है जहाँ पर बर्फ का पानी पिघल के लगातार मिलता रहता है ढालू भूमि पर, तो वहाँ पर धान की खेती होती है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को, क्योंकि वहाँ पर धान की खेती अच्छी मात्रा में होती है, इसीलिए उसे धान का कटोरा कहते हैं। चीन के बाद भारत ही संसार का सबसे बड़ा धान उत्पादन करने वाला देश है। चीन में सबसे ज़्यादा धान होता है और उसके बाद भारत ही है जहाँ पर धान सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। तो जब सबसे ज़्यादा धान उत्पादित होता है तो इससे और लोगों को भी रोजगार मिलता है। चावल बाहर के देशों में भी भेजा जाता है बिक्री के लिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। अब पढ़ते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं हमारे देश का दूसरा महत्वपूर्ण अनाज है। हमारे देश में क्या है, मुख्य रूप से चावल खाए जाते हैं या गेहूं खाया जाता है, तो गेहूं हमारे देश का दूसरा महत्वपूर्ण अनाज है। यह जाड़े की फसल है। गेहूं की खेती कब होती है, जाड़ों में होती है। इसका उत्पादन देश के उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग में खूब होता है। कहाँ पर होता है इसका उत्पादन, उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग में। गेहूं की फसल के लिए किसकी जरूरत होती है, दोमट मिट्टी की, ठंडा मौसम
और सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे चावल के लिए तो आपने देखा था कि चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है और वो चावल के लिए गर्म मौसम की आवश्यकता होती है और पानी ज़्यादा चाहिए होता है, परंतु गेहूं की फसल के लिए हमें सामान्य सिंचाई की ज़रूरत होती है। कहने का है कि बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी पड़ती है और मौसम भी उसके लिए ठंडा होना चाहिए। तो इसीलिए गेहूं की खेती कब की जाती है? अक्टूबर के महीने में की जाती है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी इधर के महीनों में ठंड पड़ती है ना अपने यहाँ, तो उस समय में गेहूं की खेती की जाती है। इसकी पैदावार के मुख्य क्षेत्र हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गेहूं की खेती अच्छे से होती है। हम लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर हमारे यहाँ ठंड बहुत अधिक पड़ती है, तो इसीलिए गेहूं की खेती यहाँ पर अच्छे से हो पाती है।